जब गज़वे तबूक का मौका आया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबरे रसूल पे खड़े होते हैं। कौन है जो इस जंग के लिए, इस तबूक के लिए, गज़वा के लिए अल्लाह के रास्ते में, अल्लाह की राह में माल खर्च करेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको जन्नत अता फरमाएगा। उस्मान गनी खड़े होते हैं, यहाँ तक कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, उस्मान तुम बैठ जाओ, तुम बहुत अल्लाह के रास्ते में खर्च कर चुके हो। उस्मान फिर खड़े होते हैं, फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, उस्मान तुम बैठ जाओ, तुम अल्लाह के रास्ते में बहुत खर्च कर चुके हो। इसी तरह से 7 मरतबा खड़े हुए और 7 मरतबा उस्मान गनी खड़े होते हैं। यहाँ तक कि हदीस में आता है कि उस्मान गनी ने यहाँ तक कि 700 ऊंट अल्लाह के रास्ते में खर्च किए। जब लोग मक्का से मदीना की तरफ हिजरत करके जाते हैं, मुसलमानों की तादाद बढ़ती है। काफिरों ने, यहूदियों ने सोचा कि मुसलमानों की तादाद बढ़ रही है, दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, ऐसा किया जाए कि मुसलमानों को मजबूर किया जाए, उनको कुएं से पानी न लेने दिया जाए ताकि इस्लाम से लोग फिर जाएं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर खड़े होते हैं और कहते हैं, कौन है जो उस कुएं को खरीदने के लिए तैयार है? उस्मान गनी फिर खड़े होते हैं और कहते हैं, अल्लाह के रसूल मैं खरीदने के लिए तने तना, मैं खरीदने के लिए तैयार हूँ, मैं देने के लिए तैयार हूँ। उस्मान गनी खड़े होते हैं, अल्लाह के रास्ते में, वो अल्लाह के राह में अपना माल खर्च करते हैं और वो कुआं अल्लाह के रसूल के हुक्म से खरीदा जाता है। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रहमो करम का आलम यहूदियों ने देखा कि मुसलमानों की पानी लेने की दिन के बारी जिस दिन आती है, उनकी बारी के दिन यहूदी भी पानी ले, उनको किसी तरह से मना नहीं किया जाएगा। जब आपके रहमो करम का आलम देखा तो उन्होंने कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आधा कुआं भी हम फरोख्त करने के लिए तैयार हैं, आधा भी कुआं खरीद लीजिए, आधा भी कुआं उस्मान गनी के हुक्म से खरीदा जाता। अल्लाह के रसूल कहते हैं, उस्मान मुसलमानों के लिए कुएं को वक्फ कर दीजिए। अल्लाह के रसूल हमारी कोई उसमें मिल्कियत नहीं है, हमारी उसमें कोई मिल्कियत नहीं है, अल्लाह के रसूल आप मुसलमानों के लिए वक्फ फरमा दीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से वो कुआं वक्फ किया जाता है मुसलमानों के लिए और सारे लोग उस कुएं से पानी पीते हैं। यही उस्मान गनी है जो अल्लाह के रास्ते में खर्च करने के लिए तैयार, यही उस्मान गनी है। मुसलमानों की तादाद बढ़ती है, मस्जिद नबी तंग पड़ जाती है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद की तामीर के लिए खड़े होते हैं और उसकी तौसीह के लिए कि कौन मस्जिद की तामीर में अल्लाह के रास्ते में चंदा देगा, खर्च करेगा। उस्मान गनी फिर खड़े होते हैं और कहा, अल्लाह के रसूल किसी और से पाई की जरूरत नहीं है, अल्लाह के रसूल मैं खर्च करने के लिए तैयार हूँ। अल्लाह के रसूल ने मिंबरे रसूल पर खड़े होकर उस्मान गनी को 8 मरतबा जन्नत की बसारत दी थी। माज़र्रा उस्मान मामिल बादल यौम, उस्मान आज के बाद नेकी का काम कुछ भी न करे, अल्लाह उसको जन्नत देकर रहेगा। मेरे भाइयों, अपने जिंदगी में उस्मान गनी ने इतना काम अंजाम दिया, इतना बड़ा कारनामा अंजाम दिया, अल्लाह के रास्ते में खर्च किया। और वो उस्मान गनी जिसका मकाम और मर्तबा इतना बड़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नजदीक इतना बड़ा मकाम और मर्तबा कि एक आदमी का जनाजा लाया जाता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश किया जाता है। आपने पूछा ये किसका जनाजा है? बताया जाता है फला इब्ने फला का है। आपने फरमाया, ऐ लोगों, मैं इसका नमाज़े जनाजा पढ़ने के लिए तैयार नहीं हूँ। लोगों ने पूछा, अल्लाह के रसूल क्यों आप पीछे हट रहे हैं, क्या वजह है?
के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ लोगों, ये उस्मान को बुरा भला कहता था, उस्मान को गाली देने वाले का जनाजा पढ़ाने के लिए मैं तैयार नहीं हूँ, उस्मान को बुरा भला कहने वाले का जनाजा पढ़ाने के लिए तैयार नहीं हूँ। अल्लाह के रसूल अपने दुश्मन को माफ फरमाने के लिए तैयार थे। यहाँ तक कि अब्दुल्ला बिन उबई जो आपकी जिंदगी में गालियां दिया करता था, जिस गाली को कुरान ने भी रिकॉर्ड किया, अब्दुल्ला बिन उबई का जनाजा आता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी नमाज़े जनाजा पढ़ाने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब उसका इंतकाल हो जाता है तो उसका बेटा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आता है और कहता है, अल्लाह के नबी, मेरे बाप का इंतकाल हो गया है, अल्लाह के नबी आप अपना कमीज उतार कर दे दीजिए, शायद मेरे बाप की अज़ाब में कमी हो जाए। ओ रसूल मुजस्सम सरवर कायनात ने अपनी कमीज उतार कर उस अब्दुल्ला बिन उबई रईसुल मुनाफिकीन को दे दी, जो अपनी आपकी जिंदगी में आपको हमेशा गालियां दिया करता था। हज़रत उमर फारूक ने रोका, लेकिन आपने फरमाया, उमर, अगर मेरे इस कमीज की वजह से अगर इसके बाप के अज़ाब में कमी हो जाती है तो मुझे कोई परवाह नहीं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को कोई उससे एतराज नहीं। जनाजा तैयार होता है, उसके बाद उसका बेटा आता है और कहता है, अल्लाह के रसूल आप मेरे बाप की नमाज़े जनाजा पढ़ा दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठ खड़े हुए, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने आपके पास जिब्राइल को भेज कर ये खबर कर दी, आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप उसकी 70 से ज़ायद मर्तबा आप उसकी नमाज़े जनाजा पढ़े, उसके लिए इस्तिग़फ़ार करें, दुआ करें, तब भी अल्लाह ताला उसको की मग़फ़िरत नहीं करेगा, अल्लाह ताला उसको माफ नहीं फरमाएगा। यानी 70 मर्तबा आप उसकी नमाज़े जनाजा पढ़ाए या उससे ज़ायद, आपने फरमाया अगर 100 मर्तबा, 100 से ज़ायद मर्तबा अगर उसकी नमाज़े जनाजा पढ़ाने से उसकी मग़फ़िरत हो जाती तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ाने के लिए तैयार था। आज लोग हयाने गनी अपने घर में कुरान की तिलावत कर रहे हैं, अपनी बीवी से पूछते हैं, बीवी कुछ खाने के लिए है, कहती है, अरे मेरे सरताज आज नमक तक मौजूद नहीं है, पानी तक मौजूद नहीं है, क्या करें? काल बीबी गम ना करो, मैंने रोज़ा नियत ही से किया था और नियत ही से इफ्तार कर लूँगा। हज़रत उस्मान गनी कहते हैं, बीबी ऐना इला गम ना करो, अभी मैं कुरान की तिलावत कर रहा था और इतने में मेरी आँख लग गई और मैंने ख्वाब में देखा कि मेरे नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे इस बात की खुशखबरी दी कि है उस्मान मेरे साथ शाम को इफ्तार करना। उस्मान गनी कहते हैं, मेरी बीवी, मैंने ख्वाब में देखा जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और मैंने कहा, अल्लाह के रसूल 40 दिन हो चुके हैं, अल्लाह के रसूल खाने पीने का इंतजाम नहीं हो पा रहा है, लोगों ने यहाँ तक कि रास्ते जो बंद कर दिए हैं, अल्लाह के रसूल आज भी नियत से रोजा रखा था और नियत ही से इफ्तार किया, अल्लाह के रसूल बलवाइयों ने घर को घेर रखा है। अल्लाह के रसूल ने कहा, उस्मान गम ना करो, शाम को मेरे साथ इफ्तार करना। ये ख्वाब बतला रहे हैं उस्मान गनी अपनी बीबी से। उसके बाद छप्पर फाड़ करके ये बलवाई ऊपर से घर के अंदर घुस जाते हैं और उस एक ने दाढ़ी पकड़ा और दूसरे ने गर्दन पर वार किया और उस्मान गनी की बीबी जब अपने शौहर को बचाने के लिए अपने हाथ को बढ़ाती हैं तो उन जालिमों ने चारों गुलियां भी काट डाली, यानी उनके हाथ पर लगा और चारों गुलियां भी कट गई। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की उस दिन शहादत हो जाती है।
اتنی بے-دردی کے ساتھ آپ کو قتل کیا جاتا ہے۔ یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کی حیا کا پاس جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ ان کا اتنا بڑا مقام و مرتبہ تھا۔